किरसानी करने वाला वा, खेतों का पता, मझां गावां सामना। किसी किसी विद्वान नूं कह लगे बस वो कुछ पुत नूं समझा दिओ जिस करके गुरु नानक ने तुहानूं सीने नाल लाया सी। देखो उत्थे बाबा जी बुढ़ा साहब जी तलीम शुरू की। साडा इतिहास कहता 65 विद्या की जानकारी दी लिखिया मिलता है। कथा पुरातन नहीं सुनी, उहदे च दा जिक्र है। गुरु अर्जुन देव की शहादत हुंदी है। तख्त बाबा बुढ़ा साहब दियां हत्थां दियां इट्टां लगियां ने। अकाल तख्त 2 किरपाना बाबा जी पांदे मीरी ते पीरी दी। जिदन हजूर ग्वालियर दांदे ने ते बाबा बुढ़ा साहब चौकी लैके उत्थे पहुंच जाते हैं। ते उस वक्त उम्र मेरा ख्याल 105-6 साल तो ज्यादा सी। कीर्तन करते ने, वापस आते ने ते गुरु हरगोबिंद साहब जिहड़ी चौकी सिंह साहब नूं पता रात नूं जिहड़ी हुंदी अकाल तख्त साहब तो मैं भुला ना, बाबा बुढ़ा साहब की चौकी दी शब्द वरते सन, जुगो जुग अटल होएगी, भावना वाले देखणगे सी चौकी च शामिल होवा करा। जदों चौकी हुंदी अंदर कीर्तन बंद होंदा। भाई साहब बैठे ने, मैं बेनती करांगा सन 1631 नूं जिहड़ा तुसीं दिन हर साल मनांदे हो, अगले साल यतन करांगे बाबा साहब दा एक एक जीवन दा पख जिन्नी को दाता सोझीदा है। उस वक्त रमदास चले गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने क्या सी दाता कृपा करियो। सतगुरु ने कहा बाबा जी जो आप जी वचन करो। कह लगे साडे अंतले समय जरूर पहुंच जाए। महाराज जी ने कहा तुसी बुलाओगे सी आपे आ जाना। जिस दिन बाबा बुढ़ा साहब ने 1631 नूं चलाना किया, उम्र उन्हां दी मैं बिनती कल 2.5 दिन की सी। 125 साल 1 महीना ते 4 दिन बाबा बुढ़ा साहब शरीर च विचरे ने। गुरु हरगोबिंद साहब रमदास पहुंचते ने। बाबा जी उठन का यत्न करते ने, बिरध ने, पर सोटी का सहारा लेके उठते ने। गुरु हरगोबिंद साहब नूं जी आया कहते ने, नमस्कार हुंदी है, मिलते ने। वापस बाबा जी दे आसन ते चले जाते ने। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं ढासना ला के बिठाया जाता है। शाम नूं मिलनी हुंदी है। 3 पहर रात तक सिख बाबा बुढ़ा साहब ते गुरु हरगोबिंद साहब बचन बिलास करते पे। अमृत वेले बाबा जी ने चोला त्यागना। तुसीं देखो मौत तरांदी है सब नूं। ये पता है अज सिख ने अमृत वेले चोला त्याग देना है, तैयारी करके बैठे ने। 3 पैरा तक बचन बिलास हुए। वो मैं उस दिन भी अर्ज की सी कि सिखा ने पूछा बाबा जी किवें सिदक पा लिया 113 साल, क्योंकि 125 साल विचों 12 साल कर दो 113 साल सिखी कमाई। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा कोई वचन। उथे बाबा साहब ने कहा तुसी सूरज खो, मैं तो खिड़दा ही तां वां जे तुहाडी किरण पैंदी है। मैं कहना अज किसी अरदास की होंगी बाबे ने दावा करना सी मेरी अरदास नाल जम्मिया, उन्हें कैश करना सी रज के उस घर नहीं। उन्हें क्या तुसी सूरज को मैं किरण खां। पर भाई विधि चंद कहते हैं महाराज बाबा जी जरूर कुछ बचन। गुरु हरगोबिंद साहब इशारा कर दें बस आ पल्ले बनना है असां सारे। कहते नेम ना कदी टुटन दिया जे, नित नेम ना सिख छड्डे। मैं उधर भी क्या सी कि नितनेम पहरा दई जाओ। सतगुरु तुसी नितनेम दा पल्ला ना छड्डो, गुरु तुहाडी बांह कदे नहीं छड्डेगा। नेम बड़े लोग आउंदे आ नितनेम तुड़ाउण वाले, पर मैं बेनती करांगा सिर्फ अपना ध्यान गुरु वर रख के चलो। जो पंजा ने अमृत दी दात देंदियां कि उस नेम नूं निभाईए। कह लगे सिखो नेम निभाओ बाणी दा रोज, जप करो बाणी दा, तप करो सेवा दा, संयम रखो इंद्रियां दा। जप करो शब्द दा, तप करो सेवा दा, संयम रखो इंद्रियां दा। रज के कमाओ सिखी, पर सब कुछ कमा के नितनेम बाणी सेवा करके मत्था टेक के दावा नहीं करना, निर्दावा ही रहना।
ये शब्द सुनियो, दावे वाले सड़ जाते ने, नरदावे वाले सब कोई ले। दावा नहीं करना मैं किया महाराज। फिर अगे खामोश हो गए थोड़ा समा। बाबा जी कह लगे जप करो, तप करो, संयम करो, सेवा करो, सब कुछ करके आस रखो गुरु की कृपा दी। जे ओदी कृपा हो जाए तो सब कुछ फलीभूत हो जाता। बाबा साहब वचन विलास करते, हुण पता है थोड़ी देर बाद चले जाने। अद्धी रात तो पहला अपने 4 पुत्र सन बाबा जी दे ना, भाई भाना जी ने बुलाया। बाबा बुढ़ा साहब ने ओदी बाह पकड़ी, आ कुछ मंगो बाबा बुढ़ा साहब की याद च। बाह पकड़ी, एक हाथ आ पकड़िया, दूजा हाथ गुरु हरगोबिंद साहब का पकड़िया। पकड़ के पुत दी बाह गुरु हरगोबिंद साहब के हत्थां च पकड़ा के कहा, जिवें मैनू नहीं छड्डिया मेरे बच्चों नूं ना छड्डियो, मेरे बच्चों नूं सिक्खी दिओ, बस आ मंगो। मेरी बाह पकड़ी, नहीं छड्डी पहले जामे तो अज तक। बहुत प्यार, बहुत तुसीं मैनू रज के प्यार दिता। मेरे पुत्र दी बाह पकड़ियो। सतगुरु हस पे, कहने लगे बाबा जी तुहाडे घर च गुरु नानक वरतदा है। बस अमृत वेले उठ के जी आप बाबा जी नूं जल भर के दिता गया, इशनान किया। एक कला इमोशनल करने वास्ते शब्द नहीं, असी डिटेल नाल मैं फिर दोहरा रहा कि मेरे मन च है अगले साल जे वैगुरु तरस किया है पौड़ी दे नाल नाल ही एक एक पड़ा बाबा जी का। आप इशनान किया, बस्तर श्वेत बस्तर धारण किए। गुरु हरगोबिंद साहब कोल बैठे ने, इशनान करके आ गए। महाराज दे पिछले पासे सोना जिवें तकिया लाया। संगत देखदी भी, देखो जन्म तो बाद पूरा यतन लग जाता है मौत चंगी आ जाए। आज दुनिया देखदी कमाई वाला किवें तुरदा है। कोल बैठे एक बेनती की, सच्चे पातशाह देखो ये शब्द सुनने वाले ने पहले जामे जो बेनती की मैं वही दोहरान लगा। 12 साल का सा जदों मिले सो यही क्या सी, जन्म मरण कट दिया जी, मौत दे भय तो मुक्त हो जावा, ये तुसां तरस कर दिता। अगले शब्द कह, सिखां आप जी सतगुरु हो। सिख फिर भी विचरदियां भुलां कर जांदा है, एक किरपा करियो मेरे तो होइयां भुलां नूं चितारियो ना, मैनूं बख्श दिया जी। पिछले साल मैं सद दी विचार च कहा सी, सिखा अंतम अरदास लोक करन संगत करे, जिउंदे जी बंदगी करके अपनी अरदास कर जा। सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास च। सतगुरु भुल ना चितारियो। महाराज जी ने वचन कहे, कहने लगे गुरु नानक साहब नूं जिन्ने देखिया, जिन्ने सुनिया, जिन्ने स्पर्श किया, वो बंदे जन्म मरण दे भय तो सदा नहीं मुक्त हो गए। तुसी देखिया भी रज के, तुसी सुनिया भी रज के। आम लोग चरना च मत्था टेकदे सन, तुहानूं तां गोद विच बिठा के प्यार दिता, सीने नाल लाया। नाल तो पड़ी गुर नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर गर्भास ना भरिया रे। बाबा जी ने जपजी साहब का पाठ जवानी वाली सुर ला के जपजी साहब का पाठ किया। पाठ करन तो बाद में एक नवा ग्रंथ पढ़िया, ओदे च हजूर ने आसन लवा दिता। पाठ करन तो बाद सतगुरु जी नूं बेनती की, फिर लिटा दिता गया। सतगुरु ने हाथ पकड़ लिया। बस अज ये कह रहे सन, जिदा मैं हाथ पकड़ लगा मैं मरते दम तक ओदा हाथ कभी नहीं छड्डदा। हाथ पकड़िया, संगत देखदी पई है। बाबा साहब जी दे नेत्र हुंदे गए। वेखदियां वेखदियां प्यारियो ऐ शांत चेहरा, कोई कोई भय नहीं, कोई शिकन नहीं, बिल्कुल शांत। सतगुरु दे हाथां च हाथ चोड़ा त्याग दिता। हा शरीर दा पिंजरा तोड़ के गुरु नानक जा समाए। जदों शरीर दा चोड़ा त्यागया, साडा इतिहास कहता है गुरु हरगोबिंद साहब ने पहला शब्द क्या, गुरसिखो वधाई होवे।
ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ, ਪੁੱਤਰ, ਪੋਤਰੇ, ਪੜਪੋਤਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਧਾਈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੀਨਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੀ ਸਨ, ਕਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਦਿ। ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਧਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋਢਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਆਜੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਟਰਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੂੰ ਸੰਤ, ਇਹ ਇਸ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੋ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢਾ ਲਾਈ ਗਏ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਸੀ ਚਿਹਰਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰਬਲਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੇਤਰ ਛਲਕਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਰੋਵੇ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਰੂਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜਰਾਨ, ਹਮ ਵੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ। ਝੀਣੀ ਬਾਣ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਨੇਤਰ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਗੁਰਬਲਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਚਿਖਾ ਉੱਪਰ ਜਬ ਧਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨੈਣ ਤੇ ਚਲਿਓ ਨੀਰਸ ਨੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ, ਅਗਨ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ